नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी, सच सबके सामने। चलिए खबरों का रुख करते हैं। दिल्ली समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार का कार्यकाल 1 वर्ष भी नहीं बचा है। जैसे जैसे चुनाव की घड़ी नजदीक आती जा रही है, मुख्यमंत्री जी प्रदेश छोड़कर गगनचारी बन गए हैं। कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, कभी पश्चिम बंगाल, कुछ दिन पहले बिहार में थे। प्रदेश में सरकारी दायित्वों के निर्वहन से मुंह मोड़कर बैठे ठाले दूसरे राज्यों के दौरों की सक्रियता जताती है कि भाजपा से जनता के मोहभंग से मुख्यमंत्री जी परिचित हो गए हैं। भारतीय लोकतंत्र के साथ इस तरह की स्थिति शायद ही पहले हुई हो। न अपना कोई काम और न ही किसानों के साथ न्याय, फिर भी सरकारी दावेदारी की किसी के साथ न्याय नहीं होगा। सबका साथ और सबका विश्वास पाने के लिए लाठी, गोली, आंसू गैस और पानी की बौछार का तोहफा, लंबे चौड़े वादों से लोगों को बहकाने की साजिशें, भाजपा के कुशासन से अन्नदाता बर्बाद है। किसान की आय दोगुनी करने का झूठा आश्वासन से कृषि कानूनों की आड़ में किसानों की जमीन हड़पने का जो षड्यंत्र है, उसे खेती किसानी करने वाले अच्छे से समझते हैं। किसान भाइयों के हित में समाजवादी सरकार ने MSP दिलाने के लिए मंडियों की स्थापना और कृषि सुरक्षा वाली संरचना के विस्तार पर कदम उठाए हैं। भाजपा ने इनको चौपट करने का काम किया है। समाज को बांटने, भ्रम, भय और भ्रष्टाचार की राजनीति में भाजपा की दक्षता और कुशलता के सभी कायल हैं और उसकी सच्चाई से भी अवगत है। किसानों के आंदोलन को उलझाने के लिए विपक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही भाजपा अपने किए को सही ठहराने की हठधर्मिता भी पाले हुए है। समाज अब जागरूक और सजग है। किसानों की आवाज सुनने के बजाय उसको कुचलने की कोई भी क्रिया आत्मघाती होगी। समाजवादी पार्टी किसानों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। इंडिया राइज टीवी से क्राइम ब्यूरो चीफ काशिफ कामनेन की रिपोर्ट। किसान धरती पर ईश्वर का सहायक होता है, परंतु इससे भी बड़ा एक सत्य और है महादेवी, कि एक राजा तो केवल अपनी प्रजा का पालक होता है, परंतु एक किसान सारी मानवता का पालक होता है। हो रहे हैं, कोई पेपर हो रहे नहीं, पेपर नहीं चल रहे, कोई पेपर नहीं चल रहे, किसी के पेपर बिल्कुल गलत बात, कुछ नहीं निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। भैया देखो मेरी बात सुनो, यहाँ से वापस चलो, यहाँ से नहीं निकले कोई गाड़ी, यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकले। जिम्मेदारी हम पे नहीं है क्या? मेरे बच्चे नहीं है, अनाथ हूँ मैं, माँ बाप ना मेरे, तो एड्रेस चले जाओ वापस। चलो चलो उधर बैठो, वो देश तो किसान परेशान है। बैठो बैठो, तुम अपने उसकी लग रही है, चले जाओ ना आप जहाँ जाना, यहाँ से नहीं निकलेगा कोई भी। अब सीधे सीधे तौर पर है बिल्कुल। कोई एम्बुलेंस होगी वो निकाली जाएगी। अगर मैं परेशान हूँ, सब परेशान है। चलो बैठो उधर, बैठो आराम से बैठो, कोई गाड़ी ना निकलेगी यहाँ, बैग निकल जाएगा, क्या निकलना। देश का किसान बर्बाद हुआ है। इन कानूनों की देन है कि जो आज पूरे देश का किसान रोड पर है। आज देश के किसान को न ठंड दिख रही है, ना अपने बच्चे दिख रहे हैं, ना उनको अपना परिवार दिख रहा है, वो रोड पर हैं। पिछले 2 महीने से लगातार पंजाब में किसान बैठा हुआ है। पंजाब और हरियाणा का किसान अगर दिल्ली आना चाहता है और सरकार से बात करना चाहता है तो कौन सा अपराध कर रहा है वो? उस पर पानी की बौछार की जाती है, उस पर आंसू गैस के गोले दागे जाते हैं। 23 सितंबर से 2 अक्टूबर हम आए थे, किसान क्रांति गेट पर हमने दिल्ली जाना चाहा। क्यों नहीं जाने दिया दिल्ली? उस दिन कोरोना था क्या? अगर ये कोरोना के लिए इसका आरोप ले लगाते हैं जी कोरोना आ जाएगा, तो जिस दिन बिहार के जश्न को बीजेपी के पार्टी कार्यालय पर मनाया जाता है उस दिन कोरोना नहीं होता। पश्चिम बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही हैं, तब कोरोना नहीं होता। बिहार में इतनी बड़ी रैलियां की गई, तब कोरोना नहीं होता। कल तमिलनाडु में चुनाव होंगे, तब कोरोना नहीं आएगा। इस देश के किसान के खिलाफ कोरोना टाइम में ये 3 बिल लेकर के आए। हमारा एक मानना, अगर आप 3 बिल ला सकते हो तो एक बिल हमारे लिए ले आओ, जो आप पूंजीपति और उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए लेकर आए हो। तो हमारे लिए एक बिल मांग रहे हैं हम, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मैक्सिमम नहीं मांगा, MRP नहीं मांगा, हमने सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य मांगा है कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य को आप गारंटी कर दो। लेकिन प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना बार बार, प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा है कि MSP तो रहेगा। प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा? 15 लाख आए आपके खाते में, तो विश्वास नहीं प्रधानमंत्री की बात। आप बता दो ना, 15 लाख खाते में आए, आपके में नहीं आए। काला धन विदेश से आ गया, नहीं आया अभी तक, बताओ ना। ये पूरा देश हिंदू मुसलमान पे चलेगा क्या? आज जो देश के प्रधानमंत्री की जवान पे विश्वास नहीं, देश के प्रधानमंत्री की जवान पर कब तक विश्वास किया जाएगा ये बता दो।
रात के 8 बजे खड़े होकर के ये कह दिया जाता है कि कल 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी, रात के 12 बजे से नोटबंदी हो जाएगी, हम काला धन खत्म कर रहे हैं। होगा खत्म? आपसे पूछना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से, आप बता दो क्या काला धन खत्म हो गया हो? तो अगर देश में काला धन खत्म हो गया हो, देश के प्रधानमंत्री ने मांगे थे 50 दिन, देश के प्रधानमंत्री ने मांगा था कि 1 महीना मुझे दे दो लॉकडाउन का, दिया था नहीं दिया था? होगा कोरोना खत्म? आज खड़े होकर के ये कहते हैं हमें पता नहीं है कोरोना कब खत्म होगा। ये देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं। हम ये कह रहे हैं कि अगर एमएचपी आप ये गारंटी कह रहे हैं कि नहीं खत्म होगी, तो आपको लिखकर देने में कौन सा अपराध लगता है? क्यों नहीं कानून बनाना चाहते? देश के किसी किसान संगठन ने इस चीज की डिमांड नहीं करी कि ये 3 काले कानून लाए जाएं। सर, ये तीनों कानून काले हैं किसानों के लिए, तो किसान 2 गुटों में क्यों बटे हुए हैं फिर सर? किसान कौन से गुट में बट रहे हैं? नहीं, कुछ तो समर्थन कर रहे हैं सर। कौन समर्थन कर रहा है? बीजेपी के एजेंट समर्थन कर रहे हैं। बीजेपी की जो पार्टियां वो भी समर्थन नहीं कर रही। अकाली दल ने साथ छोड़ दिया? छोड़ा नहीं छोड़ा आपके सामने। जब एक बार बता दो, जब उनके जो गठबंधन के हैं, सबसे पुराना गठबंधन था अकाली दल के साथ में, अकाली दल अगर छोड़ करके जा रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात है। देश के किसान को अगर ये बताते हैं कि ये किसान नहीं है, रोड पर आपके माध्यम से हम पूछना चाहते हैं ये कि किसान नहीं है, ये किसान। फिलहाल की खबरों में बस इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया राइज टीवी। नमस्कार।